जी नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई पावर वन ओवर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई ई पावर वन ओवर एक्स प्लस वन, और इसके साथ कंडीशन है एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब देखिए बेटे, इसमें अगर आप x को ज़ीरो करते हैं, x ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो वन ओवर एक्स वन ओवर ज़ीरो बन जाएगा, दैट इज़ इन्फिनिटी। और e की पावर वन ओवर एक्स है, इसका मतलब है e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगी। और किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी हो तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। ऊपर भी इन्फिनिटी बन गई। अब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आपके पास बनती कैसे? ऊपर भी आपके पास वन ओवर एक्स प्लस वन, इन्फिनिटी माइनस वन, इन्फिनिटी प्लस वन, ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। अच्छा, जब भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बने या ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बने तो मैंने आपको बताया था कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि ये टर्म, ये आंसर आपका ना आए। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी एंड ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म एक्सेप्टेबल फॉर्म्स नहीं हैं। सो आप क्या करते हैं कि आप जो टर्म ज़ीरो ओवर ज़ीरो बना रही होती है या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बना रही होती है उसे आप वहाँ से निकाल देते हैं। तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन में e पावर वन ओवर एक्स आप कॉमन ले लें तो वन माइनस वन ओवर e पावर वन ओवर एक्स आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे से भी आपने वन ओवर एक्स कॉमन ले लिया, तो यही तो इन्फिनिटी बना रहा है, वन प्लस वन ओवर e पावर वन ओवर एक्स। अब ये एक दूसरे के साथ आपने कैंसिल कर दिया तो आपके पास क्या बचा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन माइनस, अच्छा अब ये देखें, ये जो चीज़ लिखी हुई है ई पावर वन ओवर एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ई पावर माइनस वन ओवर एक्स। क्यों? जब वन ओवर एक्स लिखा हुआ हो तो इसे आप एक्स इनवर्स लिख सकते हैं, या वन ओवर ई स्केयर लिखा हो तो इसे आप लिख सकते हैं ई पावर माइनस टू। तो इसी तरह जब आपके पास ई पावर वन ओवर एक्स लिखा हुआ तो इसे आप लिख देंगे ई पावर माइनस वन ओवर एक्स। सो आपके पास ये बन गया ई पावर माइनस वन ओवर एक्स होल डिवाइडेड बाय वन प्लस ई पावर माइनस वन ओवर एक्स। अब आप पुट करें वन माइनस ई पावर वन ओवर ज़ीरो, वन प्लस ई पावर माइनस वन ओवर ज़ीरो, और अभी आपको बताया कि ई पावर माइनस इन्फिनिटी, वन प्लस ई पावर माइनस इन्फिनिटी, किसी भी नंबर की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो वो ज़ीरो बन जाता है, ज़ीरो, आंसर इज़ वन, हैंस दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो ये क्वेश्चन एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए और एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए, अगर कंबाइन आ जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, अगर इस तरह से आए सिर्फ एक कंडीशन दे दी जाए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और दोनों बहुत अहम है, इनमें से अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। अब कुछ लिमिट्स हैं वो हम याद करते हैं। एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई पावर एक्स, ई की पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करें, ई एक नंबर है ना 2.718281, इसकी पावर आप बहुत बड़ी ले रहे हैं। इन्फिनिटी मीन्स वेरी वेरी लार्ज नंबर, इतना भी हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा नंबर नहीं, तो जो आंसर होगा वो भी तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो सो ई पावर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर ये इसकी पावर है माइनस एक्स तो ये बन जाएगी वन ओवर ई पावर एक्स, ये बन जाएगा, और एक्स इन्फिनिटी को आप अप्रोच करवा रही हैं तो ये बन जाएगा ई पावर इन्फिनिटी, ये बन जाएगा ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। और एक आपने अक्सर देखा है कि ये देखें ना, इतना नंबर है आपके पास, इसको वन से डिवाइड करवाएं तो ये आ जाता है 0. तो ये कितना छोटा नंबर है,
और अगर बहुत बड़ा, इतना बड़ा आप नंबर लिखवा दें तो इसमें पता नहीं कितने ज़ीरो ऐड हो जाएंगे और इस तरह एक नंबर आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ज़ीरो को अप्रोच कर गया। तो 1 डिवाइडेड बाई वेरी वेरी लार्ज नंबर अप्रोचेज टू ज़ीरो। ये बात आपने याद रखनी है। और अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे कर लें कि ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी है और ई पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो है। अच्छा, अब इसके बाद आप देखें x अप्रोचेज टू ज़ीरो, ई पावर 1/x। अच्छा, अगर x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो 1/x किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। तो ई पावर 1/x का मतलब हो गया ई पावर इन्फिनिटी। तो ये क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और अगर ई पावर माइनस एक्स हो तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस इन्फिनिटी। और ई पावर माइनस इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है, मैंने भी आपको बताया, 1/e पावर इन्फिनिटी। बहुत बड़ा नंबर 1 से डिवाइड हो जाए तो आंसर आता है 0। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ई पावर 1/x इज इक्वल टू infinity, and limit x approaches to 0, e power minus 1/x is equal to 0। ये दो लिमिट्स भी आपने MCQs के लिए तैयार करनी है, याद रखनी है।